गांधी जी के तीन बंदरों की कहानी करीब 90 साल पुरानी है। ये बंदर असली नहीं बल्कि मूर्तियां थी जो गांधी जी को एक खास तोहफे के रूप में दी गई। ये मूर्तियां जापान के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फूजी द्वारा भेंट में दी गई थी। निचिदात्सु फूजी का जन्म जापान के एसो काल्डेरा के जंगल में एक किसान परिवार में हुआ था। 19 साल की उम्र में उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनने का संकल्प लिया और 1917 में मिशनरी काम शुरू किया। लेकिन 1923 में जापान में आए बड़े भूकंप ने उनका जीवन ही एकदम बदल दिया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने भारत जाने का फैसला किया। गांधी जी से उनकी पहली मुलाकात के बारे में जानते हैं। 1931 में निचिदात्सु फूजी कलकत्ता पहुंचे और वहां का दौरा किया। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने गांधी जी से मिलने का मन बनाया और अपने आश्रम में जाकर गांधी जी से मिले। उनके गांधी जी के आश्रम में गांधी जी ने फूजी का स्वागत किया और आश्रम की प्रार्थना में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इस मुलाकात में फूजी ने गांधी जी को तीन बंदरों की मूर्तियां एक भेंट में दे दी। गांधी जी को ये मूर्तियां इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इन्हें अपनी टेबल पर रख लिया। तभी से ये मूर्तियां गांधी जी के तीन बंदर के नाम से बिल्कुल ही हमारे देश में प्रसिद्ध हो गई। शांति पगोड़े की स्थापना निचिदात्सु फूजी शांति पगोड़े की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी से पहले शांति पगोड़े बनवाए थे। ये वही शहर है जहां द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, जिससे हजारों नागरिकों की जान चली गई थी। इस त्रासदी ने फूजी को गहरी तरीके से प्रभावित किया और उन्होंने भारत आने का वहीं से फैसला कर लिया था उस घटना के बाद। अब बात करते हैं निचिदात्सु की। फूजी का जब निधन हुआ उस बारे में। भारत आने के बाद फूजी ने बिहार के राजगीर में भी एक शांति पगोड़ा बनवाया, जहां एक जापानी मंदिर भी है जिसमें भगवान बुद्ध की सफेद मूर्तियां स्थापित की गई है। निचिदात्सु फूजी का निधन 9 जनवरी 1986 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी शांति पगोड़ों का निर्माण जारी रहा और 2000 तक यूरोप, एशिया और अमेरिका में 80 से अधिक शांति पगोड़े स्थापित किए गए। गांधी जी के तीन बंदरों और निचिदात्सु फूजी की कहानी शांति, विनम्रता और मानवता का एक संदेश हमें देती है। इन मूर्तियों ने न केवल गांधी जी को बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का एक बहुत ही जरूरी संदेश दिया है। तो याद रखो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना ही बुरा बोलो।